मैं जितेंद्र सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा, मैंने कई बीमारियों के बारे में बता चुका हूं। उसी तरह से आज मैं एक और बीमारी के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है लकवा या पैरालिसिस या पक्षाघात। तो हम जानेंगे इसके बारे में, कैसे होता है, इसके लक्षण क्या हैं, कारण क्या हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें ताकि आप लोगों को जानकारी पूरी मिल पाए। तो आइए चलते हैं वीडियो में आगे। तो हम बात करते हैं लकवा क्या चीज़ है। पहले तो लकवा क्या चीज़ है। लकवा एक या एकाधिक मांसपेशियों का समूह या मांसपेशियों के कार्य करने में पूर्णतः असमर्थ होने इसकी स्थिति को लकवा कहते हैं। सरल भाषा में बात करें तो जिस अंग में पैरालिसिस या लकवा मारता है वो अंग काम करना बंद कर देता है, इसे पैरालिसिस कहते हैं। लकवा से प्रभावित क्षेत्र या अंग संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है या समाप्त उस अंग को या उस क्षेत्र को, इस भाग को आपको चलाना, घुमाना, फिराना इत्यादि सब बंद हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस अंग में पैरालिसिस या जिस भाग का पैरालिसिस होता है वो अंग काम करना बंद कर देता है, साधारण भाषा में बात करें तो। अब हम बात करते हैं कौन से भाग में हो सकता है और क्या क्या नाम दिया गया है। अगर किसी लिम्ब में होता है, जैसे अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, अगर लिम्ब में होता है, कोई भी लिम्ब में हो तो उसको बोलते हैं मोनोप्लेजिया, जिसमें कोई भी एक लिम्ब हो सकता है, ऊपर का लिम्ब हो सकता है, नीचे की लिम्ब हो सकता है। दूसरा, अगर लोअर लिम्ब में पैरालिसिस होता है तो उसको पैराप्लेजिया बोलते हैं, जो कि लोअर लिम्ब अधिकतर करके पैरालिसिस या लकवा अधिकतर करके स्पाइनल इंजरी या रीढ़ की हड्डी में इंजरी की वजह से यह लकवा हो जाता है। जो लीवर लिम्ब का लकवा होता है या पैरालिसिस होता है उसकी वजह से होता है, स्पाइनल कॉर्ड में या स्पाइनल बोन में चोट लगने की वजह से उसको हो जाता है। इसको बोलेंगे पैराप्लेजिया। अगर हम बात करें एक साइड में, एक हाथ एक बाजू में लकवा मार जाता तो उसको बोलेंगे हेमीप्लेजिया। अगर हमारे दोनों हाथ दोनों पैरों में पैरालिसिस या लकवा मारता है तो उसको बोलेंगे टेट्राप्लेजिया या क्वाड्रिप्लेजिया। ये हो गया पैरालिसिस के प्रकार। हाँ, अगर हम बात करें तो जहाँ की मांसपेशियाँ काम करना बंद कर देती हैं उस अवस्था को प्लसी बोलते हैं। जैसे कि बेल्स प्लसी, फेस का पैरालिसिस को बेल्स पल्सी बोलते हैं। चेहरे की मांसपेशियाँ प्रभावित जिसमें हो जाती हैं उसको बेल्स पल्सी बोलेंगे। बात करूँ तो इसके आसानी से लक्षण आप पहचान सकते हैं, जो कि जैसा कि मैंने बताया, जिस भाग में जिस अंग को पैरालिसिस होता है अधिकतर करके तो राइट साइड या लेफ्ट साइड ही पैरालिसिस होता है। कभी कभी किसी को स्पाइनल इंजरी हो जाती है, उसकी वजह से स्पाइनल मतलब लोअर लिम्ब में ये प्रॉब्लम हो जाती है, पैरालिसिस हो जाता है। तो हम बात करते हैं इसके लक्षण की। इसमें आपको पहला लक्षण तो यही देखेगा कि आपका अंग काम करना बंद कर देगा, और कुछ और हम आपको बताना चाहेंगे इसमें लक्षण। चेतना की कमी या भ्रम होना, सुन्नपन होना या अनुग्रह में कमी होना, सिर में दर्द, सिर में बहुत ही तेज दर्द उठेगा, सांस लेने में कठिनाई होगा, मुंह से लार टपकेगा, सोचने समझने की या बात करने की क्षमता खो चुके होंगे, व्यवहार में बदलाव, व्यवहार में भी आपके
बदलाव आ जाएगा। आंतों या बात करें मूत्र या यूरिन डिस्चार्ज करने की क्षमता, जो कंट्रोल क्षमता होती है वो भी समाप्त हो जाती है, जिसमें कि बाथरूम अपने आप से ही बाथरूम होने लगता है या पेशाब होने लगता है। सुनने और देखने की क्षमता खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। आपको उल्टी होगा, उल्टी के साथ में मितली आएगा या मितली ही आएगा। ते हो गए इसके लक्षण, यही इसके लक्षण है। ऐसा लक्षण दिखे तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, ना कि लोकल दवाई या लोकल डॉक्टर के पास जाके आप इलाज कराएं। इससे तुरंत लक्षण दिखे तो आप न्यूरोलॉजी डॉक्टर से संपर्क करें। अब बात करते हैं इसके कारण की। इसका कारण है स्ट्रोक। स्ट्रोक मीन्स अचानक में कोई झटका या कोई चोट या ज़्यादा सोच लें तो उसकी वजह से ये स्ट्रोक आपको हो सकता है। वो स्ट्रोक की वजह से यह पैरालिसिस हो सकता है। ट्रामा मीन्स अचानक में दुर्घटनावश आपको चोट लग जाए, उसकी वजह से यह हो सकता है। पोलियो, सेरेब्रल पल्सी, जैसा कि मैंने बताया आपको, पल्सी जहाँ की मांसपेशियाँ काम करना बंद कर देती हैं उसे पल्सी बोलते हैं। जैसा कि मैंने बेल्स पल्सी बताया, वो फेशियल मसल्स काम करना बंद कर देती हैं। उसी तरह से सेरेब्रल पल्सी होता है, जो कि आपके दिमाग में जो होता है वो दिमाग की मांसपेशियाँ काम करना बंद कर देती हैं, उसे सेरेब्रल पल्सी कहते हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पार्किंसंस रोग, ये इसके लक्षण होते हैं। अब इसके बात करते हैं बचाव की। बचाव क्या है? अब इसके बात करते हैं बचाव की। तो इसके देखिए, इसके बचाव ये हैं कि आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए जिससे कि स्ट्रोक ना लगे। मतलब कोई भी चीज़ ऐसे नहीं सोचना चाहिए जो कि जिसकी वजह से आपको स्ट्रोक लगे या सदमा लगे, जिसको साधारण स्ट्रोक को ही सदमा बोलते हैं। आपको योगासन हमेशा करना चाहिए। योगा, प्राणायाम, जो भी आपको एक्सरसाइज करनी है करनी चाहिए। हाँ, अगर किसी पेशेंट को पैरालिसिस है, लकवा है, तो उसको खास करके ध्यान देना चाहिए। उसको 2-3 घंटे लगातार उसको एक करवट नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उसमें अधिकतर करके चांस बेडस्योर के होते हैं या जख्म बनने के या छाले पड़ने के चांसेस होते हैं। इसलिए उस पेशेंटों को करवट या फेरबदल करके लिटाना चाहिए। जैसा कि अगर आप लोगों को ज़्यादा दिन से आप किसी पेशेंट को जानते हो, उसको अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रही है तो उसको एयरबेड्स आते हैं, मतलब हवा के बैग आते हैं जो कि एयरबेड्स बोलते हैं उसको परचेज करके उस पर आप पैरालिसिस पेशेंट या लकवा पेशेंट को लिटाएं, ताकि उससे बेडस्योर होने से बचाया जा सके। ये हो गए उसके सावधानियाँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।